हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक कंपाउंड्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनिक कंपाउंड्स? कार्बनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दैट एंड वी विल सी हियर दैट हाउ कार्बन मेक बॉन्ड्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। तो कार्बन को जानने से पहले सबसे पहले हम कार्बन के वैलेंसी और कार्बन के का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो है, टोटल जो है कार्बन कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है एटॉमिक नंबर वह होता है 6, और एटॉमिक मास जो कार्बन का होता है वह होता है 6 2 12 होता है 12। अब इस कंडीशन में हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है और एटॉमिक मास जो है 12 है। तो इस कंडीशन में हम इसके स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको ईसी भी बोला जाता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो KCl हम 3 सेल लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर जैसा कि 6 है, हमें पता है कि किसी भी न्यूट्रल, इन एनी न्यूट्रल एटम देर आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द प्रोटॉन। ओके, तो वी विल सी हियर के will contain 2 electrons because the maximum capacity of the first cell is 2। जो पहले सेल की कैपेसिटी होती है वह 2 होती है। इसको हम लोग 2n² फार्मूला पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला होता है जो सेल की कैपेसिटी को बताता है। तो 2 इंटू, यह फर्स्ट नंबर सेल है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे यदि हम जैसे पुट करते हैं फर्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू, व्हाट विल बी द आंसर, 2 इंटू 1 इंटू 1। इट मीन्स दैट 2 इंटू 1 द वैल्यू विल बी 2, यानी कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वह 2 आएगा। यानी कि जो टोटल कैपेसिटी है इस सेल की फर्स्ट, यह 2 हो सकता है। ओके, तो इस पे ध्यान देते हुए हम लोग अभी देखेंगे कि कितना जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में रहता है और इसकी वैलेंसी क्या होती है, और वैलेंसी से ही पूरे कार्बन का जो कंपाउंड है इसका निर्धारण हो पाएगा कि कैसे यह जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो देखते हैं यहाँ पे एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो 2 2 4 और 4 2 8। देयर विल द कैपेसिटी ऑफ द कार्बन विल बी 8। यहाँ कार्बन की जो कैपेसिटी है वह 8 हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं एम सेल, और एम सेल जो है थर्ड नंबर है, तो 3 3 9 9 2 18। इफ वी विल पुट हियर, हम लोग यहाँ यदि वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी 18 होगी। ओके, और इस कंडीशन में जो है हम यह आसानी से क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो है हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और लिख सकते हैं मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है सब सेल में, तो 2 8 और 18 की। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि देखिए कार्बन की जो कार्बन का जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन इक्वल्स टू व्हाट विल बी 2 and 4 6। The total number of the electron is 6, but in the last most or cell there are 4 electrons. Okay, you will see here the total number of electrons are 4। in this condition you can say this is the valence electron। यह जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसका, तो कार्बन का। तो कोई पूछे कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, दे आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। तो कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 4 है। और इस तरह से हम वैलेंसी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कार्बन का,
कि +-4 होता है। इसको कैलकुलेट भी करने का तरीका होता है जो अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पे कार्बन का जो वैलेंसी है, कार्बन यह जो है +-4 होता है, इसको हम देख सकते हैं। यानी कि यह जो +-4 का मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि यह 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है, दे सकता है। क्योंकि अपने स्टेबिलिटी के लिए इसका जो सेकंड सेल का जो कैपेसिटी होता है वह होता है टोटल 8, और इस कंडीशन में 8 इसे चाहिए। तो 8 पूरा करने के लिए कोई भी एटम क्या करता है, या तो लेता है या देता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ देख सकते हैं कि द टोटल नंबर विल बी 4, यानी कि 4 ऑलरेडी है इसके पास, 4 किसी से यदि ले लेता है तो यह क्या बनाएगा, टेट्रा वैलेंसी। और यही कारण है कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी पाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, यह बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये कार्बन का स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले कि कैसे हो पाता है ये। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। Structure of carbon. This is the carbon atom. Suppose this is nucleus. यह जो है बाहर का फर्स्ट सेल है, और यह जो है हमारा सेकंड सेल है। यह K सेल है, यह L सेल है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 2 2 4 और 2 6। इस कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो कितना है, 6। तो यह जो है टोटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इस कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग दरअसल इसमें बॉन्ड के द्वारा शो करते हैं। जैसे कि कार्बन है, और कार्बन का जो यह वैलेंसी है, यदि एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, जैसे कि हम एक फॉर्मूला लिखते हैं CH4, ये कैसे बना हुआ है, तो कार्बन ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 और टोटल 4। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। यू विल सी हियर hydrogen is containing only 1 electron in its outermost shell, so just I am putting here 1 electron. Now what will be the answer? You will see here that carbon is just covering or sharing the 1 electron of hydrogen. You will see here just carbon will do here, right? It will share 1 electron. Carbon will share 1 electron of this, 1 electron of this hydrogen. Now this, okay, this one, and after this this one। इस तरह से जो है क्या हो जाता है, अगर सिंपल हम इस डायग्राम को बनाते हैं एक और तरीका से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये गंदा हो जाता है, ये डायग्राम है, देखिए कैसे। कार्बन हो गया 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, एक ही बार में इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने घेरे में ले लिया, और एक बार जो यह हाइड्रोजन है यह इसको ऐसे कर लेगा। अब आसानी से समझ में, यह क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। पेयरिंग से इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी आ जाती है। इस तरह से जो टोटल नंबर हो गया वो 8 हो गया सेकेंड सेल में, और इस तरह से जो है कार्बन क्या करेगा, अपने को स्टेबल रख पाएगा 2 to 4 to 8। ओके, इस तरह से जो है कार्बन का जो पूरा वैलेंसी है फुलफिल हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह यही वजह है कि कार्बन के पास एक टेट्रावैलेंसी का नेचर होता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है जिसके पास प्लस माइनस फोर की जो कैपेसिटी है यदि है तो इस कंडीशन में यह टेट्रावैलेंसी को शो करेगा, यानी कि 4। टेट्रा का मतलब होता है 4। और कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी यह जो है पाई जाती है। इसके ग्रुप के और भी मेंबर्स हैं, जैसे कि ये सब कार्बन के ग्रुप के ही जो मेंबर्स हैं, लेकिन कार्बन के पास यह जो है यूनिक एबिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अभी बताते हैं क्या होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्लास 10th का जो लेसन 4 है उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है इसके बारे में हमने डील करना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आगे। चलिए कार्बन का जो है अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कार्बन जो भी कंपाउंड्स बनाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की जो यारी है, दोस्ती है, यह बहुत तगड़ी है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कार्बन सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले इनको 3 जो है ग्रुप्स में बांटा गया है। कैसे? पहले वाले को बोला जाता है अल्केन, दूसरे वाले को अल्कीन और तीसरे वाले को अल्काइन। ये तीनों आखिर है क्या? यह जो एन है यह 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को दर्शाता है, जिसको हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन से नहीं यानी सिंगल बॉन्ड से दर्शाते हैं। यानी कि कोई ऐसा कार्बनिक कंपाउंड्स जो शेयर किया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन कार्बन को दिया हुआ है और एक हाइड्रोजन जो है कार्बन जो है हाइड्रोजन को दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि जो यह कार्बनिक कंपाउंड है यह एन ग्रुप से वास्ता रखता है। एन ग्रुप का मतलब जो हो गया यह सिंगल बॉन्ड, इसको हम सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ओके। और अल्क जो है यह क्या हो गया, वर्ड रूट। यहाँ पे कार्बन का जो है अलग अलग, अल्क का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कैसे। अल्क का मतलब देखिए, अल्क का मतलब क्या होता है, अल्क के जगह पर मेथ, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये अटैच होगा किसी न किसी कंपाउंड से। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, /सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यानी 10 तक जो टोटल कार्बन का कंपाउंड होता है। यानी कि ऐसा कार्बन जो टोटल 10 तक का कार्बनिक कंपाउंड्स कंटेन करता है, इसी को हम लोग ये जो है अल्क ग्रुप बोलते हैं। यानी कि यह जो है वर्ड रूट है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अल्क के जगह पे यह जो है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्बन ओके जो 1 हो, ऐसा कार्बन जो 2 हो, यह कार्बन जो 3 हो, ऐसा कार्बन जो 4 हो और ऐसा कार्बन जो 5 हो। यहाँ 6, 7 और यह जो है 8 और यह 9 और यह 10। बहुत ही आसान है अगर समझने का जो है यहाँ पे बस यह है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसे अगर स्ट्रक्चर में आप दें तो कार्बन आप लोग जानते हैं जैसे कि कार्बन जो है 1 2 3 4 इस तरह से हम शो करते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल, एटम कुछ भी आके यहाँ पे अटैच होगा।
तो अब जो हम बता रहे हैं यहाँ पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या है। तो अल्क के जगह पे यहाँ पे कोई भी आ सकता है, आ सकता है मतलब कार्बन कितने चेन में बना हुआ है। कार्बन के पास यूनिक जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए ये कार्बन जिधर भी जोड़िए अपना चेन बनाता चला जाएगा। और यह जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यह क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। आज केवल अल्केन के बारे में बताएंगे, कल हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जो भी है बनता जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे, यह जो है अल्कीन का यह एक अल्केन का जो यह है कंपाउंड है। ओके तो इस कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि यह सिंगल बॉन्ड से बना हुआ अल्केन का जो है क्या है हमारा कंपाउंड है। तो अल्क के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, मेथ। यह जो है एन दिखाई दे रहा है यह हमारा सफिक्स है, इसको हम बोलते हैं सफिक्स। ओके यह मिथेन है, यानी कि एन इसमें ऐड हो जाएगा। ये बता रहा है कि यह जो कार्बन का कंपाउंड बना है इसमें एक एक बॉन्ड यानी 1 1 बॉन्ड के थ्रू यह जो है अटैच्ड है। और यह मेथ बता रहा है कि कार्बन उस कंपाउंड में कितना है, एक है, ओनली 1। इस तरह से जो है कार्बन का कंपाउंड बनता है। अभी फिलहाल इसको हम मिटाते हैं और केवल अल्केन के बारे में कैसे नोमेनक्लेचर इसका होगा यह हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड्स में केवल हम लोग अभी देखेंगे जो वह अल्केन के बारे में, ALKANE अल्केन। यह बता रहा है किसके बारे में, कि सिंगल बॉन्ड के बारे में। यह यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बारे में। यह जो है हमारा क्या हो गया, वर्ड रूट। अल्क को बोलते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट का मतलब जो हो गया यह मेन है, यही बताएगा कि कार्बन का कंपाउंड में कितना टोटल कार्बन है। तो अभी हम लोग अल्केन पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मेथ। एक कार्बन, यदि किसी कार्बन चेन में एक कार्बन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में मेथ। और यदि वह सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से अटैच हो, केवल और कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो मेथ और प्लस ANE, यानी कि यह जो अगर अटैच हो गया तो इसका मतलब हो गया मीथेन। मतलब यह जो कार्बन है एक है और इसमें एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे इसका फार्मूला क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यह देखिएगा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको बोलते हैं CnH2n+2। यानी कि इस फार्मूला पे यदि आप सेट कर देते हैं कि अल्केन में किस कार्बन में कितना हाइड्रोजन भरेंगे और कितना जो है कार्बन रहेगा, तो इससे बन सकता है। जैसे कि यह तो था मीथेन का, ओके, एक कार्बन वाले का। अब हम जो बता रहे हैं वह 2 कार्बन का बताएंगे। जैसे देखिए 2 कार्बन का जैसे होगा तो यहाँ पे एथ, इस अभी यहाँ चार्ट में हमने देखा कि एथ का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मैंने अटैच कर दिया, फिर हाइड्रोजन इसमें फिल कर दिया। फार्मूला से हम लोग यहाँ देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यह जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है और यह जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ कार्बन लिख दिया मैंने Cn, यानी कार्बन 2 है, तो मैंने लिखा C2 और H2n। 2n का मतलब जो हो गया यहाँ पे, व्हाट विल बी द मीनिंग, 2n, द वैल्यू ऑफ n is 2, we will multiply here 2 2 जा 4 and plus 2, what will be the value, C2 H 2 2 जा 4 2 6, C2H6। यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला हमारा होगा यह इथेन का, क्या होगा, इथेन का, वह हो जाएगा हमारा C2H6। इस तरह से करके हम लोग बाकी का भी बना सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे एक प्रोप, यहाँ पे इसको मिटा के मैंने क्या लिख दिया, प्रोपेन। प्रोप का मतलब जो हो गया यह 3 कार्बन और N मैंने लगा दिया, मतलब यह सब सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो इस कंडीशन में यहाँ एक कार्बन बढ़ गया, फिर हाइड्रोजन बढ़ जाएगा इसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग। यहाँ हाइड्रोजन कितना रहेगा, इसके वैलेंसी 4, 1 2 3
देखिए 1 2 3 4 टोटल जो है 4 क्या रहेगा, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वह रहेगा इसमें 4। यानी कि कैसे भी एक कार्बन से ले लिया हुआ है, एक हाइड्रोजन से ले लिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से करके ये अपने वैलेंसी को फुलफिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपेन, और यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो CN, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 कार्बन है तो 3 इंटू CN H2N है, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 3 और यहाँ पे 2 रहेगा, तो इस तरह से हमारा कार्बन जो हो जाएगा इसका फार्मूला 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 2 8। आज के लिए बस इतना ही, आगे कैलकुलेशन इसके आधार पे आप आसानी से कर सकते हैं।